हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कविता अट नहीं रही है की, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। कवि लिखते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? फागुन की आभा, फागुन का सौंदर्य समा नहीं रहा है और बाहर छलक पड़ता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित यह कविता फागुन मास के सौंदर्य का चित्रण करती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। अपनी कविताओं में वे प्रकृति को मनुष्यों की भांति व्यवहार करते दिखलाते हैं, अर्थात उनकी कविताओं में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। निराला जी की कविताएं वैसे तो छंद मुक्त होती हैं, लेकिन भाषा का प्रवाह दर्शनीय होता है, देखने योग्य होता है। उनकी भाषा में संगीत की सरगम सुनाई देती है, यानी उनकी भाषा संगीतात्मक होती है। अब चर्चा करते हैं कविता अट नहीं रही है। इस कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन कवि ने किया है, अर्थात यह वर्णन मन को मोह लेता है। फागुन मास सर्दी समाप्त होने और गर्मी के प्रारंभ होने का मास होता है, अर्थात सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां आ रही हैं। हल्की सर्दी, हल्की गर्मी, ऐसे मौसम में फूल खिलने लगते हैं, खुशबू चारों ओर फैलने लगती है, हल्की ठंडी हवा सुहानी लगती है, अच्छी लगती है, प्रकृति में सुंदरता भरने लगती है। पक्षी उड़ने के लिए आतुर होकर अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। निराला जी ऐसे ही सुंदर महीने फागुन का वर्णन करते हुए कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अर्थात फागुन मास की सुंदरता प्रकृति में समा नहीं पा रही है और यह प्रकृति से बाहर छलक पड़ रही है। प्रकृति की सुंदरता बढ़ती जा रही है। आगे कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, ओढ़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं, फागुन मास में जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि इस मौसम में खिले हुए फूल सांस ले रहे हैं और उनकी सांस, उनकी महक चारों तरफ फैल रही है। पूरी हवा, पूरा परिवेश सुगंधित हो गया है और मौसम अच्छा होने के कारण पक्षी उड़ने को नभ में आतुर हो रहे हैं। ऐसा मौसम पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिए विवश कर देता है और प्रकृति में ऐसी सुंदरता फैली हुई है, ऐसी सुंदरता फैल गई है कि किसी का भी मन नहीं करता है कि इस सुंदरता से आँख हटाए। मन करता है कि इस सुंदरता को निरंतर देखते रहें, निरंतर देखते रहें। और प्रकृति के जो विभिन्न उपादान हैं, जैसे पेड़, फूल, इनका क्या हाल है। कवि कहता है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कह रहा है कि इस मौसम में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पौधे हैं, सब के सब नए पत्तों से लद चुके हैं, सब पर नए पत्ते आ चुके हैं और सारे पेड़ों पर, सारे पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो पेड़ों ने, पौधों ने अपने हृदय में रंग बिरंगे फूलों की माला पहन ली है और ऐसी माला जिसमें से मंद भीनी भीनी खुशबू आ रही है। प्रकृति की इस सुंदरता को निरंतर देखने का मन कर रहा है, आँख हटाई नहीं जा रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अर्थात चारों तरफ प्रत्येक स्थान पर ऐसी शोभा फैली हुई है कि न तो आँख हटाने का मन कर रहा है और न ये शोभा प्रकृति के उपादानों में समा रही है। इसलिए ऐसी शोभा प्रकृति के उपादानों से बाहर निकल पड़ रही है। इस कविता में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कठिन हैं, जिनके शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। जैसे अट, सट और पट, इन तीनों शब्दों का अर्थ है समाना। आभा अर्थात चमक, सांस लेते हो, पुष्पों का महकना, खुशबू का फैलना। कवि ने इसे सांस लेते हो शब्दों से व्यक्त किया है। घर घर अर्थात प्रत्येक घर, पर पर करना अर्थात पंख फड़फड़ाना, ओढ़ने हेतु आतुर हो जाना। मंद गंध अर्थात भीनी भीनी खुशबू, मंद सुगंध। पाट पाट अर्थात स्थान स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर, इस मौसम में प्रत्येक स्थान पर
शोभा फैली हुई है। प्रत्येक फूल पर, प्रत्येक पत्ती पर, प्रत्येक पौधे पर, प्रत्येक पेड़ पर ऐसी शोभा है कि मन कर रहा है कि निरंतर उसे देखते जाएं। आँख हटाने का मन नहीं कर रहा है। इस कविता में सुंदर अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में फागुन मास का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ ही घर घर यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। पर यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार का प्रयोग है। साथ ही पाठ जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार निरंतर आता है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे घर घर, पाठ और पर ये पुनरुक्ति प्रकाश के अलंकार के उदाहरण हैं। यह कविता छायावाद की प्रतिनिधि कविताओं में से एक मानी जाती है और छायावाद की एक खास विशेषता होती है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कवि को अपने अंतर्मन के भाव प्रकृति के अंदर दिखाई देते हैं, उनका वर्णन वह अपनी कविता में करता है। ये कविता होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उनका सुंदर चित्रण करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी और बोर्ड की परीक्षा में आप इससे अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको अगले वीडियो भी आपको मिल जाएंगे।